क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर स्टार्ट किए थे, या पढ़ लिए थे यूनिट वेक्टर। पहला चीज मान लेते हैं, जैसे वेक्टर ए मेरे पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। तो थोड़ा सोच के इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर प्लस a3 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और अगर हम लोग इसका यूनिट वेक्टर a कैप निकालें, इसका मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही पढ़े थे। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते यूनिट वेक्टर ऑब्टेन हो जाए। तो यूनिट वेक्टर हमको यहाँ पे जैसा देख के मिल रहा है a1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, i कैप प्लस a2 बाई मॉड a j कैप प्लस a3 बाई मॉड a k कैप, ठीक है। एक जगह लिख दिए मॉड a का क्या मीनिंग, बाकी वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब इसमें से सोच के बताइएगा, अगर हम बोले कि a1 बाई मॉड a, ठीक है, a2 बाई मॉड a और a3 बाई मॉड a, इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, एक साथ डायरेक्शन कोसाइन, एकदम सही। ये कहलाएगा मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन। कहने का मतलब ये हो गया कि यूनिट वेक्टर में i कैप j कैप k कैप का जो कोफिशिएंट है उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, थोड़ा सोच के अगर कोई ये पूछ दे कि a1 a2 a3 क्या है, क्या बोलिएगा, a1 a2 मतलब आप है ना जो बोल रहे हैं ये आपको कभी है ना क्वेश्चन में मिलेगा नहीं। हम आपसे वो वर्ड चाहते हैं जो क्वेश्चन में रहता है, तब तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ये सब लिखा ही नहीं रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं रहेगा। डायरेक्शन रेशियो कहते हैं इसको, ठीक है। रिपीट करें, किसी भी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होता है, किसी भी वेक्टर में जो कोफिशिएंट होता है उसको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन से जस्ट पहले बताया, याद आया? ठीक है, हाँ 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 वही चीज। उमंग एक मिनट, अगर हम बोले डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू a1 a2 a3, तो हम ऐसे बोल सकते हैं दिस पार्ट इज इक्वल्स टू k a1 k a2 k a3। पहले बोलिए हाँ कि ना? हाँ। अब अगर बाय द वे k मेरा 1 हो जाए, k तो कोई भी कांस्टेंट है, तो k 1 नहीं हो सकता है क्या? ठीक, k अगर 1 हो जाए तो हम क्या डायरेक्शन रेशियो एग्जैक्टली a1 a2 a3 नहीं बोलेंगे? हाँ, तो प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है ना वो जनरल वर्ड है, और अगर इक्वालिटी लग गया यानी इक्वल टू लग गया स्पेसिफिक बात है। क्या स्पेसिफिक है? कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। समझ में आया? उमंग? यस सर। हाँ ठीक है, देखिए yes, तो जब ये कोफिशिएंट्स होगा आप इसको डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल बोल सकते हैं। समझ में आ गया कैसे? अब हम आपके ऑप्शन में अगर डायरेक्शन रेशियो देखेंगे तब तो टिक करेंगे, या अगर हमसे पूछा वैसा तो। दूसरा एक बात जो आप लोग बोल रहे थे, एक और चीज क्या बोल सकते हैं, दीज आर इंटरसेप्ट्स। एकदम वैसा ही वर्ड यूज कीजिए ना आंसर देने में जो कि आपको क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज से फैमिलियर हो। अपना लैंग्वेज ठीक है बढ़िया, मगर बात करने में ना क्वेश्चन बनाने के लिए तो हमको मैथमेटिक्स का लैंग्वेज आना चाहिए। वो जो वर्ड यूज करता है हमको वही वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस किससे? बाय वेक्टर ए। वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जेड एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए रखिए, हाँ देखिए, इसको दो चीज बोल सकते हैं ना, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट है तो ठीक है, आई बता रहा है एक्स की तरफ, मगर कितनी दूर, कितना लेंथ, तो इट विल बी इक्वल्स टू a1, हेंस इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट।
ठीक है, वैसे ही A2 और A3 का, तो A1 A2 A3 का दो सेट्स बनता है। इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं, इसको इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला चीज, अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछ दे वेक्टर बी along vector A with magnitude k units, with magnitude k units, सोच के तो बोलिए वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वेक्टर बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ i a1 by मतलब ai क्या? ठीक, बस हो गया, k टाइम्स a कैप। ठीक है, वेक्टर बी क्या लिखेंगे? k टाइम्स a कैप। वेक्टर का मतलब है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, देखिए छोटा छोटा फंडामेंटल पार्ट है, अगर इन सबको नहीं याद रखिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो याद रखना। वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड और इसके साथ में डायरेक्शन, इसके साथ में डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसके अलावा? वेक्टर ए के अलावा, तो इसके डायरेक्शन की जगह ए कैप लेंगे। मैग्नीट्यूड कितना? तो क्वेश्चन बोला कि मैग्नीट्यूड के लेके चलो, के पुट कर दिए, और ये वेक्टर कौन सा डिफाइन कर रहा है? वेक्टर बी। तो ऐसे लिखना है हम लोग को। ठीक है, बहुत छोटा सा फंडामेंटल पार्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, एक आपको दिखाते हैं इसी के बेसिस पे, ठीक ना, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन। इसी यूनिट वेक्टर के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। सपोज वेक्टर p q r नॉन कोप्लानर। नॉन कोप्लानर कहने का मतलब क्या होता है? एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर s, कंपोनेंट, ठीक है, वर्डिंग को समझिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर s along वेक्टर p q r be 3 4 and 5, 3 4 and 5, ठीक है, if the components along of vector s along minus p plus q plus r comma p minus q plus r and minus p minus q plus r are x y z, find 2x plus y plus z। ठीक है, क्या चाहिए हम लोग को? 2x plus y plus z। देखिए क्वेश्चन कैसा है, आप आराम से टाइम लीजिए, हम आपको एप्लीकेशन दिखाना चाहते हैं जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, कि हम जो पढ़े हैं और एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, तो हमको कैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज करना है। एकदम कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आपको केवल लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के समझना है कि ये पहला लाइन क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है। बस 2 ही लाइन ही है इसमें, ज्यादा है नहीं। पढ़िए, 1 मिनट का टाइम है, आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक लाइन आप सॉल्व कर लीजिए, एकदम ठीक। p q r का वैल्यू दिया है सर, नॉट का 3 4 5। एकदम ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बस इसीलिए पढ़ने बोले। देखिए क्या होगा, अगर हम लिखने के साथ तुरंत बनाते हैं तो आप उसमें सोचते भी नहीं, ना आप आंसर देने का कोशिश करते। आपको पढ़ने बोले, आपका एक आंसर निकल गया। सब कोई थोड़ा ध्यान से, ये तो लिखा, चलिए ये बता रहा ऑर्थोगोनल सिस्टम और ज्यादा कुछ नहीं। चलिए यहाँ S along P Q R, S along P Q R exactly like vector A along I J K, vector A along I J K, बिल्कुल इसके जैसा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप जो पढ़ते हैं जरूरी नहीं एग्जैक्टली वही देगा, मगर देगा उसके जैसा ही। तो पहला लाइन वेक्टर S that is equals to P I cap Q, हाँ, एक मिनट, सही बोले आप, सही बोले। यही तो आई कैप है, ठीक है, और वो क्यू जे कैप की तरह है, और वो जो आर है वो के कैप की तरफ है। और उसमें ये बताया कितना यूनिट, 3 4 5, कंपोनेंट 3 4 5, तो 3p प्लस 4q प्लस 5r, ये मिल गया सबसे पहले।
अब दूसरा लाइन ऐसा ही है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एस, वही वेक्टर एस है, अलोंग दिस एंड दिस आर एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी जैसे यहां पे एक बात बोले थे ना, इंटरसेप्ट्स, ठीक है, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस इज a1 a2 a3, तो ये जो यहां पे लिखा है एक्स वाई जेड, ये बिल्कुल इंटरसेप्ट्स है, और डायरेक्शन किसके अलाउंग, तो आई कैप के जगह ये वाला पार्ट यूज होगा, जे कैप के जगह इसको यूज करेंगे, और के कैप के जगह इसको यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर एस अलोंग, जिसके अलोंग बोलेगा मतलब उसके डायरेक्शन में, और कितना मैग्नीट्यूड एक्स वाई जेड, तो फिर से आप लिखेंगे वेक्टर एस इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट फर्स्ट वेक्टर प्लस क्यू, और क्या है प्लस आर, प्लस वाई यूनिट सेकेंड लाइक जे पी माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है, और प्लस जेड यूनिट्स थर्ड वाला माइनस पी प्लस आर, ये हुआ। अब देखिए ऊपर में पी क्यू आर है और नीचे इतना 9 टर्म्स रख के कोई फायदा नहीं है, 3 ही बनाएंगे पी क्यू आर का, हाँ पी क्यू आर का, तो एस हम पी कॉमन लेंगे अभी, ठीक है, तो पी कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स, यहां से p कॉमन लेंगे प्लस y, यहां से p कॉमन लेंगे माइनस जेड पी, उसके बाद अब हम यहाँ पे q कॉमन लेंगे, ठीक है, तो q लेंगे अगर कॉमन तो x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ माइनस y, ठीक है, और यहाँ पे माइनस z, ये आ जाएगा q के साथ, उसके बाद r कॉमन लिया जाएगा, x r कॉमन लिया जाएगा प्लस y प्लस z आ रहा है ना, हाँ ठीक प्लस r, ऐसा। अब देखिए ये दोनों सेम वेक्टर विद सेम कंपोनेंट पी क्यू आर, यानी कि अगर इक्वल वेक्टर है, सेम है तो इक्वल है, और अगर डायरेक्शन सेम है पी क्यू आर तो मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा मतलब फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला ध्यान से, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड विल बी इक्वल्स टू कितना 3, दूसरा x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू कितना 4, ये सेकंड इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या मिल रहा है, तो माइनस कहां ये रहा एक्स वाई जेड, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, सॉल्व करके x वाई जेड निकाल लेंगे हम लोग, हाँ कि ना, और एक्स वाई जेड आ गया तो आराम से आप यहाँ पे पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात किसी को, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को बनाने में बस एक ही वर्ड यूज हुआ अलोंग, ठीक है, और किसके अलोंग, हमेशा डायरेक्शन देने का काम कैप करता है, तो जो भी मेरे पास इंटरसेप्ट होता है या जो डायरेक्शन होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, एडवांस 15 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कहां ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बंदे, सर इसमें जहां पर लोग एरो मारते हैं वहां पे कैप दे सकते हैं, कहां पे बोल ज्यादा ही कंफर्टेबल हो, और ये वाला यही बोल रहे हैं ना प्रतीक, वीडियो कॉल वगैरह, अच्छा बोल रहे यही वाला बोल रहे हैं वेक्टर पी, हम बोल रहे हैं जहां पे वेक्टर का सिंबल है ना पी क्यू आर पे, वहां पे अगर हम लोग कैप देंगे तो पी कैप क्यू कैप और आर कैप अलग हो जाएगा, तो मतलब नहीं वो हम नहीं बोल रहे ना, अब क्वेश्चन अगर हमको यही दिया, हम इसलिए तो देख के लिख रहे थे, हम क्वेश्चन में से एक वर्ड नहीं हटाना चाहते, ठीक है, इसलिए पूरा इतना लंबा लिखे, नहीं तो पहला तो हम लिखते भी नहीं, तो क्वेश्चन अगर हमको इस सेंस में देता है तो हमको इस सेंस में सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग सही है कि सर वहां वेक्टर p लिखा, q लिखा, r लिखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम चाहे तो उसको p कैप q कैप r कैप करके बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ij k मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। अगर सब्जेक्टिव में आया, मान ले रहे हैं भूले चुके कभी सब्जेक्टिव में आ गया, तब आप ये काम मत कीजिए, ठीक है, तब जो सिंबल दिया है आपको डिट्टो वही लेके चलना पड़ेगा, एग्जैक्टली वही होना चाहिए, उसमें इतना सा भी आप चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज स्टेप मार्किंग में मार्क्स कटेगा, चांस नहीं है, मगर बाय द वे कभी आया कोई क्वेश्चन तब के लिए बता रहे, ठीक है, नोट कीजिए, सॉल्व करके एक्स वाई जेड बताइए। सर
एक्स आया वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन, या कहे तो रिजल्टेंट पे बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा, वेक्टर एडिशन का सबसे बेसिक और फंडामेंटल रूल क्या होता है? सबसे बेसिक और फंडामेंटल रूल ट्रायंगल लॉ, सबसे बेसिक ट्रायंगल। और ट्रायंगल का अपग्रेडेड वर्जन है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का अपग्रेडेड वर्जन कौन है? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन मैथ्स में काम नहीं आता है, मैथ्स में बस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम काम आता है, हम लोग उतने से काम चला लेंगे। फिजिक्स में जरूरत पड़ता है उसका, वो पढ़ चुके ऑलरेडी। पहला ट्रायंगल लॉ, फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका क्या कहना है कि मान लीजिए जैसे अगर कोई एक ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल का 3 साइड है, ए बी सी है। अगर आप इसमें एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करने का मतलब आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे चल के इधर मुड़े और फिर ऐसे ही चल रहे हैं, तो ये मेरा एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन का अपना ऑर्डर होता है, जिस किसी भी डायरेक्शन को अगर आप चेंज कर रहे हैं उसका एक ऑर्डर होता है। तो अगर आप ऐसे चल के इधर मुड़ गए, सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर, ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, ये कह सकते हैं। मीनिंग क्या हुआ ना कि ए से बी पहुंचे और बी से सी पहुंचे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कंटिन्यूअस एक आदमी यहां से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है, और यहां पहुंचा। मगर अब क्या किया कि इसको फॉलो नहीं किया, अब उसी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, अपोजिट ऑर्डर में गया, ठीक है। तो आप क्या क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो वेक्टर ए बी है साइड वेक्टर और वेक्टर बी सी है, हैज या हैव सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। क्या आप मेरे इस बात को समझे? ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग सेम डायरेक्शन नहीं, कैसे बोलेंगे? इसका और इसका डायरेक्शन सेम थोड़ी है, हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। कोई इनिशियल या कोई टर्मिनस नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कौन डायरेक्शन? कंटीन्यूअस कोई भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं इसको। अच्छा वैसे पूछेंगे, यस अरे अच्छा, तो आप बोले कोई भी कह सकते हैं, तो उसमें से एक ही तो नाम बता रहा था ना ये। बोल रहे थे। हाँ, तो उसी में हम भी बात कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज है, तो ये जो क्लॉक और एंटी क्लॉक होता है ना, इसी को ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, इसी को ऑर्डर कहते हैं। क्लॉक या एंटी क्लॉक, उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो देखिए ए बी से बीसी, ए बी से बीसी, ये सेम ऑर्डर में चल रहा है, क्लॉकवाइज सेम ऑर्डर। मगर जब आप एसी आते हैं तो आपको डायरेक्शन दिख रहा है ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से। ये कौन सा? एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एसी है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर डायरेक्शन दिया रहे तो स्टार्टिंग से एंड वैसे ही नाम लिखा जाता है, कभी उल्टा नहीं लिखा जाता, ठीक है। एसी, एसी हैज अपोजिट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन। क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है दोनों? यस सर। ठीक है। अब इसी में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी ट्रायंगल में ऐसा होता है तो जो सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन के साइड्स का सम है वो थर्ड अपोजिट ऑर्डर के साइड के इक्वल होता है। जो सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन में साइड्स है उसका सम अपोजिट ऑर्डर के साइड के इक्वल होता है। इट इज द ट्रायंगल लॉ, इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हुआ। अच्छा, अगली बार क्या है थोड़ा ध्यान से बताइएगा, देखिए लिखा है ऐसे, ठीक है, कि ये है P Q R। हमसे क्या पूछा, हम आपको बता दें, PQ वेक्टर प्लस RQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर, ठीक है। अब दिस पार्ट इज इक्वल्स टू कितना, बोलिए। 0 हो जाएगा। हमको नहीं पता, सोच के 0 होगा सर। फिर से सोच के। सोच रहे हैं 1 सेकंड सर। हाँ, एकदम 1 सेकंड क्या दे देते, 10-20 सेकंड। सर 2PQ हो जाएगा। हाँ, अब सही है। जबरदस्ती कभी मत कीजिए अपने साथ, ठीक है, फ्लो में चलिए। आपके सामने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग बात कीजिए। आप कभी ऐसा मत सोचिए कि इसके बाद तो हमेशा यही बताया जाता है कि वो 0 होगा।
तो हम भी 0 लिख देते हैं, वो सब नहीं चलता है, वो सब बचपना आता है। ठीक है, देखिए क्या बोला, PQ पहला काम था आपका डायरेक्शन देना, आपको ऐसे सोचना था अपनी कॉपी में, जरूरी थोड़ी हर चीज बोर्ड में लिखे। उसके बाद दूसरा RQ, R से Q, तीसरा PR, P से R, कौन कौन सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन है? PQ और मतलब PR और RQ। PR और RQ, तो आप कह सकते हैं कि PR प्लस RQ दैट इज इक्वल्स टू PQ, दैट इज इक्वल्स टू PQ। अब ये वाला क्वांटिटी आप यहाँ पे पुट किए, देखिए यही चीज ना यहाँ लिखा है। ठीक है, आप इसके जगह पे पुट किए PQ, और PQ प्लस PQ कुल मिला के कितना हो गया 2PQ। आपको थोड़ा सोचना है, ऐसे नहीं कि आंख मूंद के बस जवाब दे देना है। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल के लिए थोड़ा इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। मान लीजिए ऐसे है, इस तरीके से आया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। चलिए बोलिए, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल में कौन किसके सम के बराबर और सेकंड ट्रायंगल में कौन किसके सम के बराबर, देख के बताइए। बताना है। सर फर्स्ट वाले में CD प्लस DA इज इक्वल टू CD plus DA same, or that is equals to CA। ठीक है, CA। हाँ, किसी का माइक शॉर्ट कर रहा है, किसी का माइक शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ सेकंड वाले में कुछ नहीं होगा सर, 0 हो जाएगा सर। कुछ नहीं होगा, 0 मिल मिला के 0 हो जाएगा सर। अच्छा, मिल मिला के 0 हो जाएगा। BC CA AB पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो अगर हम इसमें से बोलना चाहें कि देखिए BC प्लस CA प्लस AB इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जहां से चले थे घूम के एक ही डायरेक्शन में वहां पहुंच गए, इस कारण से इसका सम 0। अब अगर हम इसको ऐसे बोले, देखिएगा कि BC प्लस CA दैट इज इक्वल्स टू BA, बोलिए सही बोले कि गलत बोले? यस सर, सही बोल। ठीक है, हाँ चलिए, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, जरूरत पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में। हम क्या किए, इन दोनों को रख लिए और इसको राइट भेज दिए, माइनस AB हो गया। अच्छा, ये माइनस बताता है क्या ना, कि एंगल जो है 180 डिग्री हो गया। तो पहले जो हुआ करता था AB, अब वो बन जाएगा BA। ठीक है, जो था AB माइनस के कारण क्या बन जाएगा BA, यानी किसी भी वेक्टर को अगर वापस लाते हैं तो हमेशा उसके आगे एक नेगेटिव लग जाता है। ठीक है, AB तो इधर से माइनस BA, AB तो इधर से माइनस BA। ठीक है, नेगेटिव लग जाएगा। तो ये हुआ BC प्लस CA, ये चीज। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। मगर जब आपके क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दिया रहे, आप जब डिक्लेरेशन देते हैं या उसमें से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, आपको उसी डायरेक्शन में करना है। अगर AB के तरफ डायरेक्शन दिया, आप लिखेंगे पहली बार में AB, बाद में आप उसका कुछ भी कर दें बनाने के लिए, मगर पहली बार में आपको लिखना है जब डेटा कलेक्ट करते हैं AB, तो जिस डायरेक्शन में दिया वैसा ही कुछ। चलिए ठीक, फिर एक बार खत्म किया जाए अब इसको, एक और बस। ऐसा, हाँ ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये नीचे की तरफ और ये इसी की तरफ। ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1 2 3 अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए अपनी अपनी कॉपी में, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे लिखेंगे, तीनों का सबका एक साथ ले लेंगे। इसको नोट कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। लिखें ट्रायंगल 1 में, बोलिए 0 आराम से। हाँ, AB प्लस BP प्लस PA 0, AB प्लस BP
प्लस पी ए, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो 0। ट्रायंगल 2 में, ट्रायंगल 2 में बीपी और पी क्यू, बीपी और पी क्यू दैट विल बी इक्वल्स टू, एक अपोजिट मिल गया हमको बी क्यू, एक अपोजिट मिल गया बी क्यू। अच्छा ट्रायंगल 3 में बी क्यू और क्यू डी सम बी डी, ठीक है। बी क्यू देखिएगा, बी क्यू इस डायरेक्शन में, फिर सेम चला रहा है क्यू डी और दिस पार्ट इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट बी डी, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, सही है। इसके बेसिस पे, ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे ही है, लिखा है वेक्टर ए बी आर वेक्टर्स फॉर्मिंग कॉन्सेक्यूटिव साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन एबीसीडी। वेक्टर ए वेक्टर बी आर कॉन्सेक्यूटिव साइड्स ऑफ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है एक्चुअल में, ठीक है। रेगुलर के अलावा दूसरे जगह बात ही नहीं होता है। रेगुलर हेक्सागन एबीसीडी ई एफ, तो बोला देन फाइंड साइड CD in terms of A and B, in terms of वेक्टर A and वेक्टर B, ठीक है। मतलब ऑप्शन दिया है, हम उसको बस थोड़ा सा अपने तरीके से बना दिए कि आप आंसर निकाल, ठीक है। क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के फॉर्म में CD को रिप्रेजेंट करना है। पहला चीज, मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है, ऐसा होगा, नाम दे दिया आप इसको ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से, ठीक है। अब ए बी और बी सी कॉन्सेक्यूटिव साइड है, जो पूछा है उसमें तो डालेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। ए बी वेक्टर ए बी, ठीक है, और बी सी इज वेक्टर बी। अब हमसे पूछा सी डी कितना होगा, सी डी ये चाहिए क्या हो, ठीक है। अच्छा अब ये जगह है जहां पे आप फ्री हैं, अगर आप चाहें तो खुद से कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला चीज, चाहे कोई भी पॉलीगॉन दिया रहे, बेसिक पार्ट है ट्रायंगल, तो हमको ट्रायंगल्स बनाना पड़ेगा। पहला ट्रायंगल यहां से बनाएंगे, मेरा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। पहला ये है, और दूसरा हम ऐसे बनाएंगे। तो इसी को क्यों लिए सर, और भी तो ले सकते थे, ठीक है। देखिए जो निकालना है उसी के पीछे ना काम करेंगे, बाकी फालतू का निकाल के क्या करें। अगर हमसे केवल बोला कि CD बताओ, तो हम CD के लिए अपना टारगेट सेट करें, बाकी के लिए हमको क्या लेना देना, ठीक है, बाकी हम छोड़ दिए। और डायरेक्शन मेरे तरफ से जो अज्यूम था वो है। चलिए देखिए इस ट्रायंगल ABC में कोई बताएगा ये कितना होगा, ABC में ये AC A प्लस बी हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन भी थोड़ा देख लीजिए, A से B, B से C, सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, और ये अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस बी, कैलकुलेट किए। अच्छा ये आ गया। अगर आप इसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं तो बता सकते हैं, चाहेंगे ये वाला। आप उसको ऐसे नहीं देखे ना, आप जो बोल रहे हैं हम आपको समझा रहे हैं। यहां से जब लीजिएगा ना, तब ना एंगल बराबर बराबर बटेगा। यस सर, वो तो है, लेकिन दोनों साइड के बीच का भी एंगल तो बराबर होगा सर। नहीं ये वाला तो खैर ठीक है 120, और ये भी 120, मगर आप ये कह सकते हैं कि ये इसको बाइफरकेट कर रहा है, मींस इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये कह सकते हैं। नहीं सर, नहीं, तब वही है बात। बस यही सोचना है, सोच लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। अरे सोचना है, कुछ ज्यादा बताना नहीं। सेंटर से ही लेंगे हाँ सर, सेंटर से ही लेंगे सर, 60 डिग्री होगा। ओ अच्छा, सेंटर से लेंगे 60 डिग्री होगा, सही। यस सर। चलिए ठीक, सुनिए समझिएगा तो। क्या आपको ये BC के पैरेलल दिख रहा है AD? यस सर। देख लीजिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते। तो ये इतना, और क्या ये BC का दुगना होगा AD?
आप सोचिए, ये पूछ दिए क्या ये BC का दुगना होगा AD? नहीं पता। हेक्सागोन रूल है सर। हाँ, हेक्सागोन का रूल है, एकदम सही आप बोले। अगर मान ले रहे किसी को नहीं पता तो सुनिए मेरी बात, ये सेंटर मान लीजिए, ठीक है, और यहां से इसको मिलाइए और यहां से इसको मिलाइए। आप थोड़ा सोच के बोलिए क्या ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, हाँ कि ना? पहला सवाल, ठीक है, ये इक्विलैटरल है, ठीक है, ये वाला भी इक्विलैटरल है, ये वाला भी इक्विलैटरल है। तो अगर ये B है तो ये भी B होगा, यहां से यहां तक ये भी B होगा, ठीक है। रेगुलर है तो ये B होगा, ये भी B होगा, रेगुलर है तो ये B होगा, इसका मतलब ये भी B होगा। अब बोलिए अगर ये B है तो ये कितना निकला? देखिए 2 times of B, B. और डायरेक्शन तो सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो क्या हम इसको 2 वेक्टर B बोल सकते हैं? Yes sir. चलिए ठीक है, काम हो गया मेरा। यही सब चीज होता है जो हम लोग को पॉलीगॉन से रिलेटेड थोड़ा पता होना चाहिए, हाँ? नहीं तो हम लोग गलत जगह पे फंस सकते हैं। मिल गया, अब ये दोनों मिल गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में बात कीजिए, इन ट्रायंगल नाम क्या था? ACD, इन ट्रायंगल ACD। चलिए बोलिए, कोई रूल बोलिए। Sir AD vector minus AC vector. पहले ऐसे लिखे, सीधा स्ट्रेट लिखे, AC plus CD equals to AD, ठीक है। Plus CD. Yes sir. AC plus CD is equals to AD, जैसा कि ट्रायंगल लॉ में पढ़े, एकदम स्ट्रेट चलिए, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। AC मेरे पास कितना है? A plus B, 2B. A plus B ना AC, Yes sir. Yes. R plus CD चाहिए हमको, CD चाहिए, CD को CD छोड़ दिए। AD मेरे पास है 2B, AD मेरे पास है 2B। अब आपको पता चल गया, इसको उधर भेज देंगे तो CD निकल जाएगा, एंड CD दैट इज इक्वल्स टू B minus A, ठीक है, B माइनस, ये लिख सकते हैं हम लोग। बस यही चीज एप्लीकेशन होता है ट्रायंगल लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है, जो गिवन है, उसी ट्रायंगल से मेरा काम हो जाएगा, हमको बस वहीं पे सोचना चाहिए। और ट्रायंगल लॉ पार्ट बाय पार्ट करके लगाइए, क्वेश्चन कैसा भी रहेगा जरूर बनेगा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, नोट कीजिए। क्या बोले? वही सब क्वेश्चन जो किए। देखिए आगे आपके लिए है, इन अ रेगुलर हेक्सागन, इन अ रेगुलर हेक्सागन, एक बता दिए ना, दूसरा क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। A B C D E F in regular hexagon, vector AB that is equals to vector A, vector BC is equals to vector B, vector CD is equals to vector C। तो बोला फाइंड करो, देन वेक्टर AE कितना, ये पूछ रहा है। और आंसर हमको ABC में देना, जैसे यहाँ लिखा A B और C, उसी में देना, ए वेक्टर चाहिए। ट्राई कीजिए, एकदम ऐसे ही सोचिएगा, ट्राई कीजिए। एक बार क्या बोले, B plus C, यही बोले ना? Yes sir. ठीक, चलिए देखिए, हो सकता है आप में से किसी का नहीं बना हो, मे बी थोड़ा बता देते हैं, समझा देते हैं, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, खुद से ट्राई करना है ये सब, ठीक है। देखिए ए बी वेक्टर बोला तो A से B की तरफ जाएंगे वेक्टर A, फिर BC बोला तो B से C की तरफ जाएंगे वेक्टर B, CD वेक्टर बोला तो C से D की तरफ वेक्टर C, ये हो गया। अब हमसे AE मांगा, ठीक है, AE। तो आप अगर इसको देखें और ये देखें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B होगा F से E की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा, अगर C से D मेरा C है तो A से F मेरा कितना होगा? C होगा, C होगा। सही है। हमको चाहिए था क्या? AE चाहिए था। लीजिए आपके सामने ट्रायंगल है, बाकी का कोई काम नहीं, बस यहां से काट दीजिए और सिंपल इन ट्रायंगल AEF देखेंगे, AEF देखेंगे, कौन कौन सेम डायरेक्शन में? AF और FE। तो AF प्लस FE दैट इज इक्वल्स टू
AE, AE हमको AE वेक्टर ही चाहिए था, AF है C और FE है B, तो B प्लस C ये हो गया अपना AE वेक्टर। जिसका नहीं बन पाया था नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा थोड़ा सोच के, सब कोई के लिए क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, AB प्लस CD प्लस CF प्लस BE इज इक्वल्स टू कितना, पता नहीं कौन वेक्टर है मगर दिया ये। नहीं नहीं पता, वो हमको पता ही नहीं है कहां से दिया है, बस इतना ही लिखा ही है। और इसको छोटा करके, इसको छोटा करके, 4 वेक्टर है ना, 2 वेक्टर के फॉर्म में आंसर देना है। ऑप्शन जितना है 2 वेक्टर में। आपके सामने हम ये बना के दे दिए तो आप आंसर देने लगे। अगर हम ये नहीं बना के दिए और ऐसे लिख दिए तो आप आंसर नहीं दे पा रहे। मतलब आप कंस्ट्रक्शन से वेक्टर बता पा रहे मगर वेक्टर से कंस्ट्रक्शन नहीं सोच पा रहे। सुनिए, AF, ठीक है, AF प्लस FE में से F हटा के देखिए क्या बना, AE। क्या इधर A लिखा है? ठीक है, तो जब भी सेम ऑर्डर में होगा, एक का फाइनल दूसरे का इनिशियल, अगर एडिशन में होगा तो उस कॉमन पार्ट को हटा देंगे, हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्या आप इसमें से कुछ देख रहे हैं इसके तरीके से? हाँ, AB प्लस BE कुल मिला के AE हो जाएगा, AE। अच्छा, तो वही चीज इसमें सोचने का कोशिश कीजिए। आगे पीछे होना चाहिए ना, दोनों सेम आ गए, मतलब एक तो साइन अपोजिट करना पड़ेगा। हाँ, और नेगेटिव रहेगा तो आप उसमें फिर ये एडिशन नहीं लगा सकते। ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब सोचिए, अब सोचिए इसके बारे में कुछ बोलेंगे? अच्छा अच्छा, पूछ रहे हैं ना कि उसके, वही हम बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलिएगा। अभी जो लास्ट में घेर के आए, हाँ, हम बोल रहे थे कि इसमें कुछ वैसा हमको मिला नहीं सीक्वेंस कि एक का एंड और स्टार्टिंग सेम सेम है, वैसा कुछ सीक्वेंस नहीं मिला, तो जैसे था वैसे लिख दिए। फिर हम आपसे पूछे कि AC और CD है, वो AE होगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, हम भी नहीं देख पाए। हाँ, AE। अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा इतना ही आंसर है। बस यही चीज मेन आपको ये देखना था। ठीक है, मेन आपको ये देखना था। हम भी है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, तो हम आपको 2 वेक्टर बोल दिए थे, मगर वो 2 नहीं होगा, वो लास्ट वाला दोनों सॉल्वेबल है नहीं। अगर बाय द वे अगर ये रहता, ठीक है, रहना चाहिए था इसको, हाँ हम लिखे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, DC। ठीक है, अब जाके आप कुछ बोल सकते हैं। अब बोलिए क्या लिखे? यहां से A तो मिला ही मिला, और यहां से DF मिलेगा, यहां से DF मिलेगा। ठीक है, यहां से DF मिलेगा। ऐसा हम लोग को सोच के चलना। उसके बाद अगर रिजल्ट में भी कुछ वैसा दिखा कि ट्रायंगल लॉ लग रहा है, लगा देना है आपको, जरूरी नहीं है कि आप उतने में रुक जाएंगे। अगर इसके बाद लग रहा है तो उसमें भी ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। ठीक है, सोच के इस हेक्सागोन में सोच के AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF कितना? इस हेक्सागोन में कितना? AF वेक्टर एकदम से। ठीक है, कारण है कि यहाँ पे हम लेके चलते, अगर हम लेके चलते FA तो ये 0 होता। हम इसको भेज दिए उधर, तो जब उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा -FA, और -FA का मतलब क्या होता है? AF वेक्टर होता है।
यानी कि जब सारे साइड्स का सम कर दें सेम ऑर्डर में, तो जो लास्ट साइड होता है वो अपोजिट ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट होता है। यही है ना पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ यही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। चलिए ठीक है, इतना हटा, इसके बेसिस पे वैसा ही क्वेश्चन रहता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। क्या होता है, किसी को याद? डायगोनल के बराबर होगा दो एडजेसेंट साइड का रिजल्टेंट सेम ऑर्डर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि ये दो साइड्स है, ठीक है, और दोनों कैसा है, को इनिशियल, को इनिशियल, को इनिशियल, ठीक है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अगर आप इसको प्रोसीड करके और एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है, अगर आप इसको प्रोसीड करके पैरेललोग्राम बना देते हैं, नाम है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, तो इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होता है, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये दोनों साइड्स के सम के बराबर होगा। यानी कि ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा। तो थोड़ा सा हम नाम चेंज करना चाहते हैं, एक्चुअल में बी के साथ बी रखना चाहते हैं, बी के साथ बी रखना चाहते हैं, ऐसे लिख दिए। तो ओ सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और जो शॉर्टेस्ट होगा वो कितना होगा, माइनस हो जाएगा सर। अच्छा देखिए, वो डिपेंड करता है ना, माइनस हो जाएगा। आप बहुत अच्छा जानते हैं, बीच का रास्ता निकाल के आंसर दे दिया हमको। माइनस हो जाएगा ये बोलना आपका सही है। अगर आप a माइनस बी बोलते हैं या b माइनस ए बोलते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। देखिए होगा क्या ना कि मान लीजिए जैसे शॉर्टेस्ट डायगोनल तो ये है, शॉर्टेस्ट डायगोनल, इसमें कोई दो मत नहीं की है। अब हुआ क्या कि हम इसका डायरेक्शन इधर दे दिए तो अलग आंसर आएगा, और इसका डायरेक्शन इधर दे दिए तो अलग आंसर आएगा। फर्स्ट केस इसको मान के चलिएगा इस डायरेक्शन को, और सेकंड केस इस वाले डायरेक्शन को मान के चलिएगा, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन को। तो इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल जब हम फर्स्ट केस लेंगे, हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, बीए का, बीए। तो वेक्टर बी ए दैट इज इक्वल्स टू, देखिए ट्रायंगल लॉ लगाइए, ओ बी ए में, ओ बी ए में ट्रायंगल लॉ क्या चला, ओ से बी, बी से ए, दैट विल बी इक्वल्स टू ओ ए। तो आप कह सकते हैं कि बी ए जो होगा ओ ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी हो जाएगा। ए, हम इसी में इन ट्रायंगल सबको ही देख लें, ओ बी ए, इन ट्रायंगल ओ बी ए, हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस बी ए, ट्रायंगल लॉ से ओ बी प्लस बी ए, और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर, ओ ए, ओ ए, ठीक है। अब ओ बी का वैल्यू हमको पता है कि बी होगा, प्लस बी ए हमको चाहिए, और ओ ए का वैल्यू हमको पता है कि ए होगा। तो आप यहां से अगर बी ए लिखना चाहेंगे, बी ए, तो बोलिए क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, खत्म। दूसरा चीज देखिए, दूसरा जो शॉर्टेस्ट डायगोनल था, सेकंड केस लेके चलेंगे, डायरेक्शन देख लीजिए क्या है, डायरेक्शन देख लीजिए क्या है। तो अगर हम इसमें शॉर्टेस्ट डायगोनल का नाम लिख रहे हैं ए बी, ए बी, तो यहां तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये माइनस बी ए के बराबर होगा। तो माइनस बी ए कहने का मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होता है वो दोनों साइड वेक्टर का डिफरेंस होता है, और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है वो दोनों साइड वेक्टर का सम होता है, ठीक है, ये चीज। तो हमेशा इसमें याद रखिएगा कि कहां पे डिफरेंस लेना है और कहां पे हमको सम लेना है। पैरेललोग्राम इतना ही होता है, इसका स्टेटमेंट लिखा के हमको कोई फायदा है नहीं, बस ये इतना काम कर लेना है इसमें। और ये भी पूरा काम करता है ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ अलग रूल होता है, ये पूरा काम करता है ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे, ठीक है। क्वेश्चन है, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, is a parallelogram with AC, with AC and AC मतलब वही वेक्टर AC हो जाएगा, AC and BD, BD as diagonals, as diagonals, ये दिया हुआ है। तो बोला find वेक्टर AC
वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD, वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD कितना होगा, और जितना भी आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ AB है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर AB, ठीक है। जितना भी ऑप्शन दिया है ना सब इन टर्म्स ऑफ AB, 2AB, AB, 3AB, 4AB, यही चीज निकालना है। काम कैसे करेंगे, ABCD एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं पहले पैरेललोग्राम। नाम है ABCD, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लिए, नीचे से या ऊपर से, ठीक है, ABCD। अब इसमें AC और BD जो है वो डायगोनल है, तो ठीक है, AC और BD मेरे पास एक डायगोनल है, तो AC बोला तो A से C भेजा, BD बोला तो B से D भेजा, ठीक है। जबकि AC माइनस BD आपसे पूछा गया तो आप इन टर्म्स ऑफ AB आंसर देंगे। सबको ऐसे लेके चलेंगे, सबको इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, AC माइनस BD चाहिए, AC माइनस BD चाहिए, और सबका सब आंसर केवल AB के फॉर्म में होना चाहिए। पहला चीज पार्ट बाय पार्ट जो निकाल सकते हैं वो सुनिए, AB दैट इज इक्वल्स टू माइनस CD, बोलिए सही कि गलत, यस सर, ठीक है। दूसरा चीज आप समझ रहे होंगे क्या बोलने वाले, AB माइनस CD माइनस DA, माइनस DA, ठीक है, ये हो गया, यानी BC दैट इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए AB इक्वल्स टू माइनस CD और BC इक्वल्स टू माइनस DA, ये मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को चाहिए था AC, देखिए ट्रायंगल में थर्ड नंबर, इन ट्रायंगल क्या नाम क्या है इसका, ABC, इन ट्रायंगल ABC, बोलिए क्या लिखे, देख के बोलिए। BC माइनस, सीधा नहीं बोल सकते आप, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, सीधा नहीं बोल सकते आप, घुमाइए क्या बोलिए, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, सीधा ना है, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, बोलिए क्या बोलिए, सीधा बोलिए, हाँ क्या बोलिए, ACD में ACD दे सर, BCD लेंगे, ओ ACD नहीं ले, नहीं सर, BCD है, क्यों BD है ना सर ACD में, क्योंकि जब हम ABC लिए थे तो ये डायगोनल आ चुका है, ये टर्म एक बार आ चुका है, अब चाहिए BD, तो BD लेने के लिए या तो हमको BCD लेना होगा और नहीं तो ABD लेना होगा, सही है, या तो BCD नहीं तो ABD, एकदम ठीक, आप एकदम ठीक बोले। तो ABD और BCD में से BCD ले लेते हैं, BCD। अब इन ट्रायंगल BCD, बोलिए क्या बोलिएगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD किसके बराबर, हाँ BD है ना, BD के बराबर। चाहिए क्या, AC माइनस BD चाहिए, तो AC माइनस BD दैट इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB प्लस BC और माइनस BC और माइनस CD, माइनस BC और माइनस CD, चलिए ये कट गया आराम से। और AB और CD में कोई रिलेशन है क्या, 0 हो जाएगा, कहा इतना हड़बड़ा था, हाँ AB और CD में क्या रिलेशन, कि जो माइनस CD है वो AB के बराबर है, जो माइनस CD है वो AB के बराबर है, तो AB प्लस AB 2AB आएगा ना, ठीक है, AB प्लस AB कितना आएगा, 2AB आएगा। हम आपको बोले थे ना इन टर्म्स ऑफ AB आंसर चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ AB मेरे पास कितना आएगा, 2AB। चलिए नोट कीजिए, ये था अपने पास पैरेललोग्राम लॉ, कोई पैरेललोग्राम लॉ नहीं होता है, खाली ट्रायंगल। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स, दोनों का सेंस क्या है, दोनों अलग अलग है कि सेम है, ऐसा नहीं कि और से जोड़ दिए सर तो सेम है, अंतर है सर, अंतर है, ठीक, अंतर है। देखते हैं, सबसे पहला चीज समझिएगा, पैरेलल का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, है ना,
पैरेलल का मतलब हम ये जानते हैं कि ए बी है और ये सी डी है, ए बी और ये सी डी है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो या कुछ भी हो, हम लोग बस यही जानते हैं पैरेलल मतलब हमको यही मतलब है। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, तो हम उसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। एंटी में पीछे चला आएगा। दूसरा चीज, अगर हम कोलिनियर का बात करें तो कोलिनियर हमेशा पॉइंट्स होता है, कोलिनियर हमेशा पॉइंट्स होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे वेक्टर को ही कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो क्या सेंस क्या बन एक लाइन में होगा, बस ए बी सी 3 तक ही पहुंचेंगे, ठीक ना, ज्यादा नहीं जाएंगे, ए बी सी। तो ए बी एक वेक्टर और बी सी एक वेक्टर, ठीक है, और बी सी एक वेक्टर, क्या सेम डायरेक्शन में है? यस सर, इन सेम डायरेक्शन। अब बोलिए तो ये जो वेक्टर का पैरेलल का कॉन्सेप्ट है और कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है, कहां डिफरेंट है इसमें? कुछ डिफरेंट है? वेक्टर में दो ही चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। यहां बोले मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगा। यहां पे भी तो वही बात है, मैग्नीट्यूड में भी सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, मगर डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। अब बोलिए इन दोनों में वेक्टर सेंस से कोई डिफरेंस आया? वेक्टर के तरीके से कोई डिफरेंस नहीं आया। तो वेक्टर के केस में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैरेलल बोले या कोलिनियर बोले कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आता है, सेम बात है। यानी जो पैरेलल का कंडीशन होगा वो कोलिनियर का कंडीशन होगा, जो कोलिनियर का कंडीशन होगा वो पैरेलल का कंडीशन होगा, ठीक है। वेक्टर के केस में, वेक्टर के केस में और कहीं नहीं, वेक्टर के केस में, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है ना, तो चेंज हो जाएगा ना सर, क्या चेंज हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कोई सा तो चेंज होगा ना सर, पैरेलल और कोलिनियर के सेंस में। नहीं सुने उमन, क्या बोले, क्या चेंज होगा? मतलब तो एक जगह से एग्जिस्ट कर सकते हैं बस। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो पैरेलल कैसे हो? नहीं नहीं, वो उसका कहना सही है, उमन क्या बोलना चाह रहा है ना वो सुनिए, कि मान लीजिए सर ए बी यहाँ से यहाँ, ठीक है, ए बी, और इसी के ऊपर जो है ना वो सी डी है, इसी के ऊपर सी डी जी ओवरलैप कर रहा है मगर थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो उसका क्या कहना है कि तब तो सर सेम पॉइंट ऑफ इनिशियल हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मगर वेक्टर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, मगर वेक्टर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेक्टर में फर्क केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से पड़ता है। वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो लगभग हर एक क्वेश्चन को बनाने में हर बार हेल्प करता है, बस वो इतना छोटा सा पार्ट होता है कि दिमाग में होता है, मुंह से निकलता नहीं, ठीक है। तो इस कारण से आदमी उस पर उतना ज्यादा गौर नहीं करता है, मगर वेक्टर के हर एक क्वेश्चन में दो ही चीज है जो क्वेश्चन बनवाता है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग केवल इस पे सोचेंगे, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, आगे का बात, इफ वेक्टर ए पैरेलल और कोलिनियर टू वेक्टर बी, ठीक है, अगर वेक्टर ए पैरेलल या कोलिनियर है वेक्टर बी के साथ, तो वैसे केस में हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू समथिंग लैम्डा मल्टीपल ऑफ बी वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर, ठीक है, लैम्डा एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ये सिंपल कांस्टेंट है, ये लिख सकते हैं। तो सर अभी आप क्या बताएं, अभी हम ये बताएं ना कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो भी सकता है अगर लैम्डा 1 हो जाए, और नहीं भी हो सकता है अगर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1 है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं, और मैग्नीट्यूड बराबर होगा अगर लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाए तब, ठीक है। मगर जो भी है डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। तो सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी डिफरेंट, ऐसे हो सकता है, तो वेक्टर ए को लैम्डा वेक्टर बी के फॉर्म में दिखा सकते हैं। याद रखने वाला चीज, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो एक वेक्टर को मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर को कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बी के बराबर है, पैरेलल है कि नहीं?
हाँ, Yes, sir. जैसे हमसे बोल दिया कि वेक्टर ए बी दैट इज इक्वल्स टू 3CD, तो हम बोलेंगे कि हमको यहां से यही समझ में आया कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। हमको यही समझ में आया कि ये दोनों कैसा है, पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से। अगर कोई आपसे ये बोल दे, देखिएगा कि AD जो है, AD, ठीक है, या वेक्टर ए, थोड़ा आपको अब दूसरे थ्योरी में हम इंटर करवा दें। वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू 7/5 ऑफ वेक्टर बी, क्या बोलिएगा? पहला चीज कि 5 वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 7 वेक्टर बी। दूसरा चीज 5 वेक्टर ए माइनस 7 वेक्टर बी इक्वल टू 0, सही है? Yes, sir. अब इतना जो डिस्क्रिप्शन मिला, इसमें से एक कंक्लूजन आपको ये पता कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, चाहे ये हो ये हो ये हो, एक ही बात है। Yes, sir. ठीक है, एक ही चीज है। अगर पैरेलल का बात कर रहा है, मान लीजिए यहां माइनस लगा दिए, तो बोलिए तो पैरेलल होगा कि नहीं? होगा सर। बिल्कुल होगा, Parallel होगा। अभी भी पैरेलल होगा, अभी भी पैरेलल होगा। ठीक है, क्यों एंटी? मेरा कांस्टेंट ना नेगेटिव है, चेंज हो गया ना सर। मेरा कांस्टेंट ना नेगेटिव है भाई, नहीं समझे? देखिए देखिए मन, ये लिखा है लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ए बी, ठीक है, ए बी, और जब बी ए का बात करेंगे तो एंटी होता है। सर ये तो समझ गए, जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे आई कैप और -2 आई कैप, तब तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल, मान लीजिए, सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। अगर लैम्डा का वैल्यू -2/3 होगा तो क्या ए और बी पैरेलल नहीं होगा? पूछ रहे हैं। तो नहीं होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। बी का डायरेक्शन अलोंग एक्स, ठीक है, ए का डायरेक्शन अलोंग एक्स, और लैम्डा का वैल्यू -2/3। अब बोलिए, अगर हम लिखें कि वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू -2/3 वेक्टर बी, अब बोलिए पैरेलल होगा कि नहीं होगा? कैसे हुआ है? अच्छा। आप बोले ए अलोंग एक्स है, अच्छा रुकिए रुकिए, अलोंग एक्स है, तो दोनों पैरेलल है, तो -2/3 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, लैम्डा का वैल्यू बोलिए। -7। जब माइनस आप प्रोवाइड कर रहे हैं लैम्डा को, तो बी को लेके काहे डिस्कस कर रहे हैं, बोलिए। तो सर जो साइन ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज के लिए? हम यहाँ पे कांस्टेंट का बात कर रहे हैं, जो मेरा मल्टीप्लायर, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ये हम समझ रहे हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें कोई सा, तो उसमें तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे आई कैप और -2 आई कैप, हाँ ठीक, तो इसमें तो सर उल्टा हो गया ना सर। आई कैप और -2 -2 आई कैप बोलिए, दोनों पैरेलल है कि नहीं? नहीं है ना सर, ऐसे ही पैरेलल हो गया। है, आप लैम्डा नहीं बता रहे हमको। लैम्डा -2 हुआ। हाँ, तो अब बोलिए आई कैप और आई कैप पैरेलल है कि नहीं? हाँ वो पैरेलल है सर, लेकिन -2 लगा तब तो एंटी पैरेलल हुआ सर। तो मेरा लैम्डा है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात। लैम्डा में आर पॉजिटिव हो गया। आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप समझना ही नहीं चाह रहे। सुनिए मेरी बात। मान लीजिए जैसे ये इधर गया और ये इधर आया, ठीक है, तो भी पैरेलल बोलेंगे। तो भी पैरेलल बोलेंगे, समझ गए? उमंग, क्या बोले सर? हम बोले ना कि अगर ये इधर गया और ये इधर आया तो भी पैरेलल बोलेंगे। लेकिन सर ऐसा कहाँ? तो हम आपको वही ना समझा रहे हैं तब से। हम जब बोल रहे हैं कि पैरेलल का केस है, तो आप नेगेटिव को वेक्टर को देने के पीछे पड़े हुए। अच्छा, आप नेगेटिव वेक्टर को ही क्यों देना चाहते हैं, हमको ये नहीं समझ में आया। आप बोलेंगे सर आप वेक्टर a इज इक्वल्स टू -7b लिखे ना,
हम क्या लिखना चाहते हैं 7 इंटू माइनस वेक्टर बी। अच्छा बोलिए क्यों हम ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, अब ये पूछना चाहते हैं। फिजिक्स में हमें तो यही किया है, जैसे अरे फिजिक्स में डायरेक्शन को साइन पढ़े थे? नहीं सर। तो मैथ ना है भाई, बड़े जैसे भी हम बुक खोल के भी थोड़ा सा घुमा रहे थे तो उसमें भी दिख रहा है सर। हाँ क्या दिख रहा है? जैसे कोलिनियर वेक्टर का दिया हुआ है सर, वेक्टर a and b are collinear if they have same direction or are parallel or anti-parallel. होने दीजिए। Since their magnitude are different, we can find some scalar lambda for which vector a is equal to lambda vector b. Lambda greater than 0, a and b are in same direction. If lambda less than 0, then a and b are in opposite direction. तो वहां एक वर्ड यूज किया ना एंटी पैरेलल, हाँ सर। हम तो नहीं यूज किए, हम कहीं यूज किए बोर्ड पे कहीं लिखे एंटी पैरेलल? नहीं सर। तो वो क्या किया, रियल नंबर को बोला कि तुम पॉजिटिव ले लो, ठीक है, और रियल नंबर को नेगेटिव ले लो। तो जब पॉजिटिव लोगे तो सेम डायरेक्शन, ठीक है, और जब नेगेटिव लोगे अपोजिट डायरेक्शन। इसमें बोला पैरेलल बोलो, इसमें बोला एंटी पैरेलल बोलो, क्या दिक्कत है? यही तो हम भी बोल रहे हैं सर। तो आप मेरी बात को दो पार्ट में कहां बताएं? आप बोले कि सर नेगेटिव लेंगे तो एंटी पैरेलल, वहां पे पैरेलल हो गया, बाकी नेगेटिव तो एंटी पैरेलल हो गया। समझ गए ना? आप ही को समझाना था। हाँ और कुछ, चलिए ठीक है आगे बढ़े। हाँ तो कभी भी ऐसा अगर आया मेरे पास तो हम ये 7 है तो हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0, तो a और b पैरेलल होगा। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b if x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0। अगर कभी भी लीनियर एडिशन होता है विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम कांस्टेंट, तो वैसे केस में वेक्टर्स क्या होता है, पैरेलल होता है। जब भी लीनियर एडिशन होता है विद मल्टीप्लिकेशन बाय सर्टेन कांस्टेंट और वो पार्ट 0 के बराबर होगा, तो भी वेक्टर्स क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। यही चीज और ये चीज एक ही है दोनों, बस वही दिखाना चाह रहे थे, यही दिखाना चाह रहे थे। मान लीजिए जैसे इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो x वेक्टर a दैट इज इक्वल्स टू माइनस y वेक्टर b, तो वेक्टर a कितना हो जाएगा, माइनस y बाई x वेक्टर b। अब ये पूरा कांस्टेंट है तो वेक्टर a इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर b लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा जब रिप्रेजेंटेशन हुआ मतलब a और b पैरेलल, जब ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा इसका मतलब भी a और b पैरेलल होता है, ठीक है, दोनों पैरेलल होता है। मतलब फिर एंटी पैरेलल और पैरेलल बराबर है। वही तो हम बोले थे, हम समझ गए थे आप कहां फंस गए हैं, ठीक है, वही बोले थे। अगला देखिए, अगला इफ एक हो गया ना, 2 नंबर, इफ 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर कोलिनियर देन पॉइंट्स के केस में जनरल तौर पे कोलिनियर वर्ड ही यूज करेंगे, पॉइंट्स के लिए पैरेलल नहीं यूज करेंगे, मगर वेक्टर के लिए आप पैरेलल भी यूज कर सकते हैं, कोलिनियर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट जब बोलेगा पॉइंट उस समय आप इसी वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो वैसे केस में आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c दैट विल बी इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस y प्लस z किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तब। दूसरा एक और पॉइंट, नेक्स्ट बात करें, if 3 points are non-collinear, 3 points are non-collinear but x vector a plus y vector b plus z vector c is equals to 0, तो वैसे केस में then x y z तीनों का तीनों 0 के बराबर होगा,
ठीक है, तीनों का तीनों 0 होगा। अब दोनों लाइन थोड़ा पढ़ लीजिए क्या दिखलाना चाहते हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है और XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0 है तो XYZ 0 के बराबर होगा, XYZ का एडिशन 0 के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा, अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है मगर फिर भी कोलिनियर की तरह रिप्रेजेंट है तो XYZ इंडिविजुअली 0 होगा। क्यों होगा वो देखिए। मान लीजिए जैसे लिखा है x वेक्टर A प्लस y वेक्टर B प्लस z वेक्टर C इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोग वेक्टर A निकालते हैं। वेक्टर A इज इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स वेक्टर B माइनस z बाई एक्स वेक्टर C। ऐसा अगर ये माइनस y बाई एक्स एग्जिस्ट कर गया, अगर माइनस z बाई एक्स एग्जिस्ट कर गया तो वेक्टर्स कैसा होगा, कोलिनियर। मगर मेरे क्वेश्चन में क्या बोला या पॉइंट में क्या बोला, नॉन कोलिनियर। मतलब कौन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, y बाई एक्स और z बाई एक्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। याद है आपको पिछले क्लास में बताए थे, अगर एग्जिस्ट नहीं करवाना है तो इसको 0 बाई 0 फॉर्म लाना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करवाना है तो इसको 0 बाई 0 फॉर्म लाना है। तो अगर y बाई एक्स 0 बाई 0 आ जाए और z बाई एक्स भी 0 बाई 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। इस कारण से इंडिविजुअली XYZ को कितना लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। आप याद रखेंगे ये दो थ्योरम है जो कि आपसे क्वेश्चंस बनवाएगा। यहां पे बोला 3 पॉइंट कोलिनियर तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर बोला 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर तो x 0 y 0 z भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये दो थ्योरम है, ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बनवाएगा। नोट कीजिए इसको, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ ले। देखिए मान लेते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन ये हम लोग को प्रोवाइड करके दे दिया गया कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ point A B C lies on same straight line such that m minus 1 vector A plus 2 vector B minus 3 vector C is equals to 0। ठीक है, तो बोला find m। बोलिए क्या करें, किसकी तरह, मतलब पूछ रहे हैं 2 की तरह, हाँ 2 की तरह कि 3 की तरह, एकदम सही। ये बोला ना लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब बोल दिया एबीसी कैसा है, पैरेलल मींस कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर, तो जो भी इसका कोफिशिएंट है उसका सम कितना होगा, 0। तो कोफिशिएंट्स ले लीजिए सिंपल, ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, m प्लस 1 प्लस 2 और माइनस 3 इज 0। तो ये -1 m का वैल्यू, ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू 2 आ गया। चलिए ठीक है, अगर ये बोल दिया कि इफ 3 पॉइंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, बोलिए तो इतने से आप क्या समझे, पोजीशन वेक्टर है, तीनों का पॉइंट है। हाँ, पॉइंट अगर वेक्टर के फॉर्म में बोला मतलब वो पोजीशन वेक्टर है। इफ 3 पॉइंट्स ABC does not lies on same plane then ठीक है, then हमसे ये बोल रहा है, नहीं then नहीं, such that vector A minus vector B plus m vector A plus n vector B plus 2 vector C minus lambda vector C is equals to 0। तो find m n lambda, बोलिए
नहीं, सेम प्लेन में नहीं है तो प्लेन डिफर किया तो लाइन नहीं होगा। 3 वेक्टर है, एक इस प्लेन में है, 3 प्लेन होता है ना, 3 प्लेन होता है। कौन कौन? हाँ ठीक है। तो अगर आप इधर जाइएगा ऐसे, ठीक है, तो फिर ऐसे नहीं आ सकेंगे, फिर लाइन नहीं होगा वो। तीन पैरेलल प्लेन एक ही प्लेन होता है, ठीक है। चलिए ठीक, देखते हैं। एक ये होगा अलग, मान लीजिए ना कि इधर गए x, इधर गए y, नीचे आए z, ठीक है। इधर गए x y z, तो ये कौन सा? xz xz xz, ठीक है, xz। ऊपर वाला कौन? xy, हाँ xy। ये वाला कौन? इधर वाला yz yz। तो अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट वहां है, एक पॉइंट वहां है, तो इसको मिला के कभी एक लाइन बनेगा? नहीं बनेगा। अगर एक लाइन नहीं बनेगा, बस वही चीज समझना था, ठीक है। डज नॉट लाई ऑन सेम प्लेन, ये पूरा लाइन केवल आपको एक ही बात बता रहा है कि पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, और कुछ नहीं। यहां से हमको एक ही चीज पता चला कि पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो वेक्टर ए का मल्टीपल 1 प्लस m 0 होगा, वेक्टर बी का मल्टीपल -1 प्लस n 0 होगा, वेक्टर सी का मल्टीपल 2 माइनस लैम्डा 0 होगा, ठीक है। तो यहां से आप m n और लैम्डा निकाल लेंगे कि क्या होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहता है, फाइंडिंग अननोन वाला ही पार्ट रहता है। कुछ कुछ ऐसा दिया रहेगा जो आपको फाइंड करना रहेगा कि हाँ ये है कि नहीं। कभी कभार आपसे चेकिंग भी दे सकता है, चेक करने बोल सकता है कि हाँ ये पैरेलल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे ये बात बोला क्वेश्चन में कि वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस के कैप, वेक्टर b is equals to I minus j cap, वेक्टर c is equals to I cap plus 2j cap minus k cap, ठीक है। अब हमसे ये बोला कि चेक ये कोलिनियर है कि नहीं, चेक वेक्टर a b c आर कोलिनियर और नॉट, कोलिनियर और नॉट। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, ये कोलिनियर है कि नहीं, ये चेक क्या करेंगे? हाँ, तो ये होगा कि नहीं होगा? वैसे केस में आप सिंपल तरीके से तीनों को ऐड करेंगे, जहां भी रहता है हम लोग तीनों को ऐड ही करते हैं, देख रहे हैं आप, तीनों को ऐड कर देंगे सिंपल तरीके से। सिंपल, आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर देंगे। अगर ये 0 आया तो कोलिनियर है, नहीं आया नहीं, सिंपल ऐड कर दीजिए बस। 4i काम खत्म हो गया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यही काम खत्म हो गया, नॉट इक्वल टू 0, आगे वाला लिखेंगे भी नहीं, इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। अगर आपसे बोलेगा कि इसको कोलिनियर बनाओ, इसको कोलिनियर बनाओ, तो आप क्या काम करेंगे? टू मेक कोलिनियर, टू मेक कोलिनियर आप क्या करेंगे? वेक्टर a इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर b प्लस म्यू वेक्टर c लेंगे और यहां से लैम्डा म्यू निकालेंगे। वेक्टर a कितना आया, जल्दी जल्दी थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए और आई कैप निकाल लिए, तो देखिए लैम्डा और प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू, जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। जे कैप निकाल लिए, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू, उसके बाद के कैप 0 और यहां से माइनस म्यू, तो माइनस म्यू के कैप, ऐसा आया। इक्वेट कर दीजिए, आई कैप का कोफिशिएंट 2 लैम्डा प्लस म्यू, जे कैप का कोफिशिएंट -1 माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू, के कैप का कोफिशिएंट 1 दैट इज माइनस म्यू, यहां से म्यू मिला -1, इसको उठा के ऊपर पुट कीजिए, लैम्डा निकलेगा, -1 पुट किए इधर आ गया, लैम्डा का वैल्यू भी आ गया -1, यहां पुट कीजिए, क्या सेटिस्फाई कर रहा है?
डज नॉट सेटिस्फाइड, डज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। किसको? इक्वेशन 1, फर्स्ट वाले इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और नहीं सेटिस्फाई करने का मतलब दैट इज नो वैल्यू, दैट इज नो वैल्यू कैन मेक इट कोलिनियर, यानी कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए ये कभी कोलिनियर नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्लेन में है, इस कारण से ये कोलिनियर नहीं बन रहा। समझ में आया कैसा क्वेश्चन रहेगा? ठीक है, नोट कीजिए।